भारत विकास परिषद का 62वां स्थापना दिवस नगर पंचायत कांट के मोहल्ला फकीरगंज के सरस्वती शिशु मंदिर कांट में शाम 7 बजे धूमधाम से सम्मान के साथ मनाया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी को भारत विकास परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी एवं सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार सुदेश बिश्नोई ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और अपने संबोधन में भारत विकास परिषद का उद्देश्य विस्तार से बताया। नगर कांट के सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बता दें कि भारत विकास परिषद एक सम्मानित संस्था है जो सेवा, सहयोग, संस्कार, संघर्ष आदि मूल्यों पर आधारित है और समाज की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करती है। इस मौके पर मुख्य अतिथि कुंवर मास्टर सुरेंद्र सिंह जी रहे। भारत विकास परिषद की कार्यकारिणी के अलावा सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों को भी भारत विकास परिषद की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। सदाई दुनिया है महकाई, करती है सबकी भलाई, करती है सबकी भलाई। क्या उद्देश्य है आज भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस था, बताइए सचिव। मैं रजत प्रभाकर, सचिव भारत विकास परिषद शाखा कांट। आज शाखा कांट में स्थापना दिवस और अधिष्ठापन समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे आदरणीय श्री कुंवर सुरेंद्र सिंह जी और प्रांतीय कार्यकारिणी से थे आदरणीय श्री सुदेश बिश्नोई जी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि पुरानी जो निवर्तमान कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी का वो जिम्मेदारी नई कार्यकारिणी को सौंपी जाए। साथ ही साथ उनका प्रमुख उद्देश्य था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी समय काल में कार्य किए हैं, कितना व्यय हुआ, कितना उन्होंने सदस्यों से कलेक्ट किया, वो सबका ब्यौरा देना होता है। आज हमने वही कार्य किया। कितने समय का कार्यकाल होता है? भारत विकास परिषद की शाखा का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो मार्च में जो है दोबारा शिफ्ट होती है। इसके अलावा भारत विकास परिषद सामाजिक क्या क्या कार्य करती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत विकास परिषद हर क्षेत्र में कार्य करता है। शिक्षा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात तो हो ही रही है, इसके अलावा स्वास्थ्य की बात हो, इसके अलावा ऐसे गरीब लोग जो सर्दियों में परेशान रहते हैं, कंबल की व्यवस्था उन तक की जाती है। इसके अलावा मेडिसिन प्रोवाइड कराना, उनके टेस्ट कराना। और भारत विकास परिषद हर उस क्षेत्र में कार्य करता है जिस क्षेत्र में समाज को, उन लोगों को जो मुख्य धारा में नहीं है, ऐसे लोग जो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य करता है। और मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि आप समाज में कम से कम सक्रिय भूमिका निभाकर लोगों को चाहे 4 ही कार्यक्रमों में सहभागिता करें 1 महीने में, लेकिन वो 4 कार्यक्रम और समाज के लोगों को सक्रिय बनाते हैं और उनको मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। और भारत में कितनी शाखाएं हैं भारत विकास परिषद की? भारत में लगभग मैं मानूं तो कस्बे के स्तर पे कार्य करती है, प्रांत के रूप में कार्य करती है और डिफरेंट सेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में भी कार्य करती है। और ये विश्व की, मैं शायद सही हूँ तो विश्व की सबसे बड़ी शाखा है और इसमें सबसे ज्यादा वॉलंटियर है। और एक मजे की बात और है, इसमें सिर्फ समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि भारत विकास परिषद के सदस्य ही इसमें चंदे के रूप में पैसा इकट्ठा करते हैं और सामाजिक सेवाओं में संलग्न गतिविधियों को करते हैं। कांट शाखा का आगे 2024-25 में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या कराना चाहते हैं मुख्य? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। कल हमारा डिस्कशन हमारे जो बीच उपस्थित है अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सचिन चौहान जी से हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष के रूप में ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहता हूं जो अब तक शाखा के द्वारा नहीं लिए गए। हो सकता है कि वो ठीक से एग्जीक्यूट ना होने की वजह से हो रहे हो सकता है कि समन्वय नहीं बैठ पा रहा हो, तो प्रयास रहेगा कि अध्यक्ष की अपनी अध्यक्षता में हम लोगों को मार्गदर्शित करेंगे और हम ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे, जैसे ब्लड डोनेशन कभी नहीं हुआ, हम वो करेंगे।
साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कुपोषण की रूप में आगे बढ़ती है, एनीमिया के रूप में बहुत सारी बीमारियां आगे बढ़ती है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में मैं बात करूं, चूंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़ा हुआ हूं, तो गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के माध्यम से तो हम बच्चों को सम्मानित करते ही हैं, लेकिन IAS, PCS, क्लर्क, UPSSC के थ्रू जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो GS के प्रश्न आते हैं उसकी भी हम प्रतियोगिता कराने वाले हैं, जिसका नाम है भारत को जानो प्रतियोगिता। और ये हम हर विद्यालय में और इसको बड़े लेवल पर हम इनिशिएट करेंगे। और हमारा मोटिव है कि अभी से आप भारत के बारे में जानें और शिक्षा को सिर्फ बुक की नॉलेज से ही याद ना करें, बल्कि साथ ही साथ आप भारत के द्वारा इतिहास, भूगोल, क्या हुआ है, क्या आगे इस समय गतिविधियां चल रही हैं करंट में, ये भी बच्चे को अवगत हो और वो भारत की संस्कृति को स्वीकार करे, सब धर्म सम्मान को आगे लेकर आगे बढ़े। धन्यवाद। महान गर्व का अनुभव करता हूँ। महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं से जुड़ा आता है। मैं सदैव परिषद के विकास, नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप निष्ठा, ग्रहण तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसका गरिमा कम हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा धन्यवाद। भारत माता की हमारी वर्तमान संस्कृति, वर्तमान कार्यकाल में सभी सत्ता भाई, सभी सदस्य, सभी बहन भाई और बहनों, ये हमारी की बात है। भारत परिषद का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस अवसर पर आगे किया रहा। मैं ये कोई आगे योजना जाएगा, ये वर्तमान योजना जो है आपका हमेशा जो भी कर्मी के अवश्य काम होते हैं वो बराबर करते रहते हैं। आप इसी तरह से अपने कार्य को बढ़ाते रहें और कहीं कोई हमारे लोगों की जरूरत है तो हो गए की सहयोग की जरूरत है, तो उसके लिए भी रहने का प्रचार करना के साथ आपको बताता हूँ कि अभिनंदन और कार्यक्रम आपको चलेगा। तो ऐसे काम है, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपके आशा करता हूँ सभी अधिकारियों को स्वस्थ रहे, इसी के साथ धन्यवाद। 4 पंक्तियों में हमेशा अपने संचालन को समाप्त करता हूँ कि 4 पंक्तियां हमेशा आपको भी और मुझे भी मोटिवेट करती रहती है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इलाकों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बाकी है मुट्ठी भर चली होंगे, आगे सारा आसमान बाकी है। आवाज का सभी मित्रों सभी जो है
यहाँ उपस्थित सभी शाखा के सम्मानित सदस्यों का उनको आज की बात धन्यवाद। आज ये बैठी नहीं है साहब। भोजन कर यहाँ से जाएंगे। मौजूद हैं तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारी परिषद के सभी सदस्य जो यहाँ इस पंडाल में आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं उनका हृदय से भावुक अभिनंदन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे जो अस्पताल बंधु कराए हैं वो विशेष रूप से जो हमारे मैं उनका भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप